पर हे जिन देवी पधारो श्रद्धा के आसन पर। स्वागत है जिन राज तुम्हारा सिंहासन पर, हे जिन देव पधारो श्रद्धा के आसन पर। स्वागत है जिन राज तुम्हारा सिंहासन पर, हे जिन देव पधारो श्रद्धा के आसन पर। ओम ह्रीं धर्मतीर्थनादि भगवने पाण्डुशिला मध्ये तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। 4 कलश की स्थापना। क्षीरोदधि के जल से भरे कलश ले आया, द्रग सुख वीरज ज्ञान स्वरूपी आत्म पाया। मंगल कलश विराजित करता हूँ जिन राजा, परिणामों के प्रक्षालन से सुधरे काजा। ओम ह्रीं अरहं ततु कोणे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गणपति विशताय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमंदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन पड़ामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विध संघ विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय परम पूजनी गणियार का गुरु 105 विज्ञा श्री माता जी सत्संग आरोग्य लाभम हेतु शांति धारा करता मनीष जी राजीव जी मधु जी कनव जी अमित जी शांति धारा करता सभी शांति धारा करता दिल्ली नगर निवासी आरोग्य लाभम हेतु सर्व शांति अपवादम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्नि। सभी लोग छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमदचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वस्मारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिष्मारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविस्मारीं सर्ववेताल साकनी वयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोवल सौरवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करवट मठम पट्टन दौड़म संभानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखहनः पच्चे पच्चे कोटि कोटि शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं तिजु लोकेषु यानिवर्षं रजतम् अभं क्षणं आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते सिंहस्तु कुलगोत्रधन्धाने सदास्तु चन्द्रप्रभास्फुज्ज्वलि वर्तमान पुष्पधन शीतलनाथ मणिशुभ्रत नेमिनाथ मानसनाथ तेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्य सदास्तु श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु
ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। ओम नमो रते भगवते पिछिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत शुद्धोदो विनाशनाय सर्व क्षाम डाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्य अवसय नमः। सर्वदेशस्य चतुर्विसंगस्य गरणी आरिका गुरुमा 105 विज्ञा श्री माताजी शशंगे शांति धारा करता मनीष जी राजीव जी मधु कनव जी सर्व शांति धारा करता सर्व दर्शनार्थीगण सर्व दिल्ली नगर निवासी आरोग्य लाभ हेतु सर्व कार्य सिद्ध हेतु व्यापार वृद्धि हेतु सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। हर भद्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चिंतामणि पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधना विषष्टिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक के चांदने तांदूले पुष्पिके चर सुदीप सुदूप फलार्घिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिने गहे जिने नाथि महाम्य जी। ओम ह्रीं श्री भगवान की जलधारा की शांति धारा की अनर्घ्यवत प्राप्ति अर्घम निर्वपामि स्वाहा। निर्गंधे अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। हे पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरे परमात्मानां सेवायामन्तरे शुचि। अपराजित्रे मन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिना मङ्गलेषु सा सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मता। ऐसो पंचनमो यारो सर्वे पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सर्वस्य परमं होई मंगलम्। अहेमिच्छरं ब्रह्मा वाचिकं परमेष्ठिना सिद्धे चक्र सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक निर्मोक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धचक्रणमाम्यहम्। विघ्नौघा प्रलयं याति साक्यनिभूतपन्नगा विश्वं निर्वस्तां याति स्तोयमाने जिनेश्वरे पुष्पाञ्जलि क्षिपे। उदक चंदन तांदूल पुष्पिके चर सुदीप सुदूप फलार्घिके धवल मंगल गानि रवाकुले जिनि ग्रहे जिनि कल्याण महाम्य जी जिनि ग्रहे जिनि नाथि महाम्य जिनि ग्रहे जिनि नामि महाम्य जी जिनि ग्रहे जिनि श्रोत्र महाम्य जी। ओम ह्रीं श्री भगवतो पंचकरणेभ्यो ओम ह्रीं श्री भगवतो पंचपरमेष्ठिभ्यो ओम ह्रीं श्री भगवत जिनेन्द्रसहस्रनामेभ्यो ओम ह्रीं श्री भगवतो जिनसूत्रेभ्यो अनघपद प्राप्तये अर्घं निर्पामति। श्रीमच्चिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं सद्वादिनायके मनन्त्य चतुष्टयां श्रीमूल्य
संग सुत देश सुत के हेतु जिनेन्द्र यज्ञ विधि रे से मया विदाई। स्वस्ति त्रैलोक गुरुवे जिन पुंगवाए स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृढ़मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा प्रभाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवासिकाय। स्वस्ति त्रैलोक्य विदिते किचुदुत्कमाय स्वस्ति त्रैकाल सकलायत विस्तृताय। द्रव्यस्य शुद्धिमभिगम्य यथानुरूपं भव्यस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामा। आलम्बनानि विधिधानि वलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुष से करोमि यज्ञम्। अरहत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनयूनमखिलान्यकमेक एव। अस्मै ज्वलाति मल केवल बोधिवन्नः पुनः समग्यमहमेकमनोजुहोमि। ओम ह्रीं विधियक प्रतिमाग्रह जन प्रतिमाग्रह पुष्पांजलिं। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा पापों से बचता जीवन होगा। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा पापों से बचता जीवन होगा। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितना श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुस्तक स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मे स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथ श्री कुंभु स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मधुसूदन श्री नामी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान स्वस्ति मंगलम विधानम पुष्पांजलिं क्षिपामि। रंग मा रे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। नित्या प्रकंपा दे बुध के वेलोगा विस्फुर मना परे असुधि बोधा दिव्यामति बला प्रबोधा। स्वस्ति किया सुपरमर्शे होना पूजा में भक्ति हर साई रयो रे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। उठा से धन्यों के सफल भयो रे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। आड़ी में दक्षा कुशला महे में लगे में सकता कृतो गरे में मानव पूर्वन न्यानि से नित्यम क्रियासु परमाशय सम्यक के दर्शन सफल भयो रे प्रभु थारे ही रंग में साका में रूपित मसी से मेघम रका में मताप्ति भक्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधान स्वस्ति क्रियासु परमाशय गीतं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मामरं घोरगुणाशिरन्तः स्वस्ति
पूजा में मने ललचाए रहो रे, ललचाए रहो रे, प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। अमर से सर्वों से दया तथासी, विषम विषा दृष्टि विषम विषसे, सखिल विठल मलाओ से दिशा, स्वस्ति क्रिया सुपरमाशयोना। सैया में मेरो जगाए रहो रे, जगाए रहो रे, प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। क्षीरम सबंतो ते कृतम सबंतो, मधुर सबंतो प्रथम सबंता, अक्षीण संवासे महाने हस्ते, स्वस्ति क्रिया सुपरमाशयोना। बड़े पुण्य से अवसर पाया, भाव शुद्ध करे मन हर्षाया, पूजा में मन हर्षाए रहो रे, हर्षाए रहो रे, प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। इति परम स्वस्ति मंगलम निधानम देवी शास्त्र गुरु पूजा की जय। देव शास्त्र गुरु पूजा प्रथम देव वाली 46 पेज नंबर, पेज नंबर 46 देव शास्त्र गुरु पूजा प्रथम देव। पुस्तक दे देंगे इधर। प्रथम देवी अरिहंत सुसुत सिद्धांत जो, गुरु निर्गंत महांत मुक्तिपुर पंथ जो, तीन रतन जग माई शोभ विपाई के, जिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। पूजो पद अरिहंत के पूजो गुरुपद सार, पूजो वाणी सरस्वती नित्यति अष्ट प्रकार। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर अवतर शंभो षट अवाहिनम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ टह टह स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र मम सनितो भव भव वशट सनिधिकरणम। सूर्यपति उरगे नरी नाथ तिन कर वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देखी छवि मोहित सभा। वर नीर शीर समुद्र घट भरी अग्रत सुबहुविध नचु, अरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु। मलिन वस्तु हर लेत सवा, जल स्वभाव मल छेन, जासु पूजो परम पद। देव शास्त्र गुरु ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामि स्वाहा। जे तिर्जग उदर मझारी प्राणी, तपत अति दूर करे, तिने अहित हारन सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे, दसु भ्रमर लोभित ग्राण पावन, सरस चंदन घिसि सचु, अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित्य पूजा रचु। चंदन शीतलता करे तपद वस्तु परवेन, जासु पूजो परम पद दिव्य शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं दिव्य शास्त्र गुरु संसार तापनाशनई चंद्रम निर्वपामि स्वाहा। यह भव समुद्र अपार तार, तारन खेन विध सुविधि ठई, अति दर्ण पार पारम पावन जथारथ, भक्ति वर नौका सही। इहि भांति
उज्ज्वल अखंडित शाल तंदुल पूज धरि त्रिगुण जजो अरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचो तंदुल शाल सुगंध अति परम अखंडित भी चासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु दी। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वपामी स्वाहा। जे विनय बंत सुभवे उरे आम्बुज प्रकाशन भानु है जे एक मुख चारित्र वासक की जगत माही प्रधान है। लही कुंद कमलादिक बहुप भव भव कुवेदन सोबचु अरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आदि चासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु दी। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामी स्वाहा। बोलेंगे अति सबल मत दर्प जाको छुता उरग अमानी है दूसरे भयानकता सुनासन को सुगुण समानी है। उत्तम छयो रस युक्त नित्य वेद करि कृत में बचो अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचु नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन जासु पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु ती। ओम ह्रीं देवी शास्त्र गुरु समूह क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी स्वाहा। वेति जग उत्तम नासिकीने मोहिति मेरे महाबली तेहि कर्म घाति ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभबली। यह भांति दीप प्रजाल कंचन के अग्निमाहि परिमल देहेन चंदनादि गुणलेन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। नाथ कर्मों लगा लीजिए नाथ कर्मों का शय कीजिए चरण में हमें लगा लीजिए। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो अष्टक्रम में ध्वंसनाय धूपम निर्वपामी स्वाहा। लोचन सुरासन गाने उत्सव के करतारे वो पे न उपना जाए वरनी सकल फल गुण सारे हैं सो फल चढ़ावत अर्थ पूर्ण परम अमृत रस सजु अरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचु जे प्रधान फल विसे पंचकरण रसली चासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु दी। पुष्प चरु दीपक धरु पर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरू। इहि भांति अर्घ चढ़ाए नित भवि करत शिव पंकति मचु अरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु गुरुभ्यो अनर्घ्यवत् प्राप्त अर्घम निर्वपामी स्वाहा। देव शास्त्र गुरु रतन सुख विषम विशरण शोभा अपार शत इंद्र नमत कर शेष धार देवादिदेव अरिहंत देव बंदो मन वचन करि सुसेव। जिनकी ध्वनि अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक सुचेत। सो शादवादि में सप्त भंग गण धरे गूंथे बारह सुअंग तभी ससिना हारे सो तम हारे सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लयो। गुरु आचार्य उपझाए साधु तन नक अर्घ चढ़ाए मंगल गा बखत रतन के तो मही साई दीजिए शिवपुर राज कराए। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन तनो पदपाल जिनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद्र। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः।
अनर्घवत प्राप्त अर्घम निर्वपामी स्वाहा जल फल आदि साज सुचले नो आठों दर्भ मिलाय अष्टम चित के राज चरण को जजो अंग वशनाय दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिन राय दाता मोक्ष के ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामी स्वाहा। जब बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। पारसनाथ चंदा प्रभु भगवान की पूजा पेज नंबर हो मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया शुभ पुण्य उदय से हे प्रभु वर दर्शन तेरा कर पाते हैं छुटकारा मिलने पाया है। मन में कुछ भाव उठे मेरे जल झारी में भर लाया हूँ मन के मिथ्या मल को धोने चरणों में तेरे आया हूँ। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामी स्वाहा। निज अंतर शीतल करने को चंदन घिस कर ले आया हूँ मन शांत हुआ ना ऐसे भी तेरे चरणों में आया हूँ। क्रोध आदि कषायों के कारण सब तंत्र हृदय प्रभु मेरा है शीतलता मुझको मिल जाए हे नाथ सहारा तेरा। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु स्वामिने संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामी स्वाहा। थोड़ा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा पूजा में ध्यान लगाने को अक्षत दो कर ले आया हो चरणों में पुंज चढ़ा करके अक्षय पद पाने आया हो। निर्मल आत्मा होवे मेरी सार्थक पूजा तब तेरी है निज शाश्वत अक्षत पद पाओ ऐसी प्रभु विनती मेरी है। पूरा ध्यान लगा कि प्रभु वर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वपामी स्व। ले इसकी केवल रवि करने वाली माता जी पर गंध मिटाने को प्रभु बल ये पुण्य सुगंधि लाया हो तेरे चरणों में अर्श पर तुम साहियों ने आया हो। हे चंद्र प्रभु यह अर्ज मेरी भव सागर पार लगा देना ये काम अग्नि का रोग बड़ा छुटकारा नाथ दिला देना। अखियां मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामी स्वाहा। दुख देती है तृष्णा मुझको कैसे छुटकारा पाऊं मैं नाथ बता दो आज मुझे चरणों में शीश झुकाऊं मैं। ये क्षुधा मिटाने को प्रभु वर नैवेद्य बना कर लाया हूँ है नाथ मिटा दो क्षुधा मेरी भव भव में फिरता आया हूँ। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम निर्वपामी स्वाहा। हे दीप की ज्योति प्यारी अधिया ये दीपक की ज्योति प्यारी अधियारी दो के भगाती है पर यह भी नश्वर है प्रभु राजा इसको धमकाती है। हे चंद्र प्रभु दे दो ऐसा दीपक अज्ञान मिटा डाले मोह अंधकार हो नष्ट मेरा नव ज्योति एक अंतस पाले। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामी स्वाहा। शुभ धूप दशांगी बना करके पावक में खेऊं हे प्रभु वर्षे कर्मों का प्रभु हो जावे जग की झंझट सारा नश्वर। हे चंद्र प्रभु अंतर
श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। पिस्ता बादाम लगवन आदि के भर थाली प्रभु में लाया हूँ। चरणों में नाथ चढ़ा करके अमृत रस पीने आया हूँ। करुणा के सागर दया करो मुक्ति का मार्ग अब पाऊं। दे दो वरदान प्रभु ऐसा शिवपुर को है प्रभु वर जाऊं। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु दीपक घृत से भर लाया हूँ। 10 गंध धूप फल मिला अर्घ ले स्वामी अति हर्षाया हूँ। हे नाथ अनर्घ्य पद पाने को तेरे चरणों में आया हूँ। भव के बंध कटे प्रभु वरी है रज सुनाने आया हूँ। भक्त तू बन जा, भक्त तू बन जा, तुझे भगवान वो बनाएंगे। भक्त तू बन जा। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। जब गर्भ में प्रभु जी आए थे इंद्रों ने नगर सजाया था। 6 मास प्रथम ही आकर के रत्नौका में बसाया था। चैत्रवदी पंचम प्यारी जब घर में प्रभु जी आए थे लक्ष्मण। काय बिगड़े तारो काय बिगड़े, मीठो मीठो बोल तारो काय बिगड़े। काय बिगड़े तारो काय बिगड़े, संसार किसी का घर नहीं। कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काय बिगड़े, तारो बिगड़े तारो काय बिगड़े। उत्तम क्षमा मार्दव जब भावे, सत्य सोच संयम तब त्याग उपावे। अकिंचन ब्रह्मचार्य धर्म 10 सारे, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षेमादि 10 लक्षण धर्म अत्रे अवतरे अवतरे शंभु षट अवाहिनम। ओम ह्रीं उत्तम क्षेमादि 10 लक्षण धर्म अत्रे तिष्ठे ठेठे स्थापनम। ओम ह्रीं उत्तम क्षेमादि 10 लक्षण धर्म अत्र मम सनितो भव भव वषट शनधीकरणम। वीरा तेरे सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। हिमाचल की रात भोली चित सम शीतल सूर्य भी पाओ आता बेनिबार। 10 लक्षण पूछो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन्यो ब्रह्मचर्य इति 10 लक्षण धर्माय जलम निर्वपामि स्वाहा। चंदन के सरगार मार प्रभु जी, चंदन के सरगार मार प्रभु। रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। आज हमारे उपयोग भयो रे, पलाए रहो रे प्रभु चाप थारे ही रंग में रंग गयो रे। चैतन्य चेतन बुलाए रहो रे, बुलाए रहो रे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। रंग मार अवसर लाया है भादों की रिमझिम रिमझिम। भक्ति का लाई मौसम आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है भादों की रिमझिम रिमझिम।
सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सामायिक जप तप अध्ययन, तन मन वाणी का संयम, करना है आत्म अवलोकन, मन में भाव बनाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य और संयम, तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य और संयम, तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। निश्चय से इनको ध्याएं, व्यवहार में अपनाएं, जीवन को धन्य बनाएं, ये संदेशा लाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम धर्मों का मर्म सुना पर किया नहीं जो पालन, बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। 10 धर्मों का मर्म सुना पर किया नहीं जो पालन, बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। चेतन अब चेत जाओ, मन में परिवर्तन लाओ, इसको ना व्यर्थ गवाओ जो ये नर्तन पाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि का लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम की जय। आँखों को बंद कर लेंगे, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। शिवं सुदेवुद्धं परं विश्वनाथं, न देवो न बन्धो न कर्मा न कर्ता, न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। शरीवारं विविकारी भाविरहिता, त्यागे विधि सुदीर्णा, रागय द्वेषे मदादिकैरविगुणैः, मुक्तात्मना निर्मला, मुक्तीनां सुपालने निविशिदा, स्वैच्छात्मा
पर्वती गुरुमा विज्ञ श्री वरिष्ठ गणिनी कोरिया जन मंगलम कोरिया जगन मंगलम कोरिया जगन मंगलम। जय बोली दिवाली देवी खजारण श्री आदिनाथ भगवान की। जय हो। अतिशय क्षेत्र सहस्कोण विज्ञातीत पर विराजित शांतिनाथ भगवान के। जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जय हो। परम पूज्य राय संत गणाचार्य गुरु और एक स्वामी विराग सागर जी महामुनि राय जी की। जय हो। परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आरिका रत्न गुरु माँ 105 विद्या श्री माता जी की। जय हो। 10 लक्षण महापर्व की। जय हो। उत्तम आकिंचन धर्म की। जय हो। परम पूज्य आरिका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। पर्युषण पर्व का आज 9वां दिन है और 9 का अंक हमारे जीवन में इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने अंक का अपनी संख्या का कभी उल्लंघन नहीं करता। 9 का अंक इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि वो अपनी संख्या का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। इसीलिए हम प्रत्येक क्रिया जो भी करते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक करते हैं ताकि हमें प्रत्येक क्रिया में सफलता मिले और हमारी शुरुआत ऐसे शुभ अंक से हो कि हमारी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। तो 8 दिन से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते 9वीं सीढ़ी पर आज अपन पहुँच गए और उसके बाद अंतिम सीढ़ी कल आपकी आने वाली। एक ही सीढ़ी बाकी बची। 9वीं सीढ़ी तक पहुंच गए। अब 9वीं सीढ़ी पर हमें किस धर्म की शिक्षा दी गई? तो यहाँ पर आज उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा करना। आकिंचन का अर्थ होता है परिग्रह न किंचनः इति आकिंचनः। जहाँ किंचित भी परिग्रह ना हो उसका नाम है आकिंचन। आप कहोगे कि माता जी आप रोज़ रोज़ यही बात करती, कल भी आप त्याग की बात कर रही थी, पहले भी आपने लोभ के दिन भी यही बात कही और आज भी यही बात कहने आ गई। यही कहोगे ना कि आप यही बात पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि 10 लक्षण धर्म में यही चर्चा की गई। कल तो आपको मात्र बाहर से खाली होने की चर्चा की थी और आज अंदर से खाली होने की चर्चा कर। कल तो ऊपरी त्याग करने के लिए बतलाया था, पापों का त्याग करने के लिए, परिग्रह का त्याग करने के लिए चर्चा की थी, दान के बारे में बताया और आज आपको अंतरंग से अपने ममत्व परिणाम का, कसायों का और कर्मों का त्याग करने का दिन है। सहित से रहित होने का, युक्त से मुक्त होने का, या फिर यूँ कहिए कि सन्मार्ग पर चलने का। जो इतने दिन से हमारी यात्रा चल रही संसार में, इस संसार से मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने का नाम है आकिंचन। सहित से रहित होने का नाम है आकिंचन। युक्ति से मुक्त होने का नाम है आकिंचन और सर्जन से विसर्जन की ओर कदम बढ़ा देने का नाम है आकिंचन। अर्जित से विसर्जित की ओर बढ़ जाना,
इसका नाम है आकिंचन। जहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी परिणति आ जाए, उसका नाम है आकिंचन। यानी किंचित भी मेरा नहीं। किंचित का मतलब थोड़ा भी। आप कहोगे माता जी बस किंचित मेरा नहीं, पूरा तो मेरा है। यही तो आज हम बिठा लेते अपने माइंड में, यही गलियां निकाल लेते। जैसे एक दृष्टांत आता है कि एक बूंद शराब पीने में दोष लगता, पूरी बोतल पीने में नहीं लगता। यही युक्ति हम लोग अपना लेते अपने जीवन में कि किंचित परिग्रह रखने में दोष लगता, लेकिन पूरा रखने में नहीं लगता। तो माता जी हम किंचित नहीं रखेंगे, पूरा रखेंगे। ध्यान रखें, जहाँ परिग्रह है वहीं मूर्छा है, और जहाँ मूर्छा है वहीं परिग्रह है। मूर्छा का मतलब होता है ममत्वपना, मोह कहो, ममकार कहो, मेरा कहो, मूर्छा कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। यानी प्रत्येक वस्तु को अपना मानना। घर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, बीवी मेरी है, सब कुछ मेरा है। इस धारणा को तोड़ने का नाम है आकिंचन धर्म। हम कब से मेरा मेरा करते आए, फिर भी कुछ बचा क्या? कुछ भी आपका हुआ क्या? बोलो दादी जी, आपका क्या है? घर, बच्चे, बीवी, परिवार, टीवी, मोबाइल? बोलो मोनेश भैया, सब कुछ है। खाली व्यवहार से अगर इतनी बात भी सेट हो जाए कि ये मात्र व्यवहार से है, निश्चय से कुछ भी नहीं मेरे पास, तो भी एक दिन इस व्यवहार को छोड़ने का प्रयास करोगे। लेकिन इतनी बात भी सेट नहीं अभी हमारे अंदर। अर्थात संसार में हम रह रहे, संसार में हम तो रह रहे वो ठीक, लेकिन आज संसार हमारे अंदर रहने लगा। तीर्थंकर भी इस संसार में रहे, उन्होंने इसी संसार रूपी कीचड़ में जन्म लिया, फिर भी वो कीचड़ में लिप्त नहीं हुए, उससे भी विरक्त रहे। लेकिन आज हम संसार में रह रहे, ये तो कोई बात नहीं, पर आज संसार जो हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर जो संसार समा गया, ये दिक्कत है। आप सोचते कि माता जी संसार खराब है, इस संसार में ही सारे आडंबर हैं, सारे दुख हैं, सारे राग द्वेष हैं। बात बिल्कुल सत्य है कि संसार में है। संसार के अलावा वस्तु कहाँ जाएगी? संसार में ही रहेगी। जब तक हम कर्मों से सहित हैं, जब तक हमारे अंदर सहितपना लगा है, तब तक संसार में ही रहेंगे। और संसार सब दुखों से भरा, राग द्वेष से भरा, इस संसार इसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। संसार खराब नहीं, संसार में राग द्वेष करना खराब है। राग द्वेष करने वाले खराब हैं। कर्म भोगने वाले, पाप करने वाले, धन की आसक्ति में लिप्त होने वाले, ये खराब हैं। क्योंकि कभी अटैच ही खराब नहीं होती, अटैचमेंट खराब होता है। जो आज हमारी आसक्ति बन गई, इसी संसार में तीर्थंकर भी रहे, उनके लिए खराब नहीं था क्या?
भरत चक्रवर्ती घर में रह कर के भी बैरागी रहे। बोलो, रहे कि नहीं? खराब नहीं था क्या घर उनके लिए? और वो भी ऐसे वैसे नहीं, एकांत में नहीं, 96,000 रानियों के बीच में रहे। आपके पास तो कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। बोलो, आज के ज़माने में माता जी आज तो एक ही भारी पड़ रही। पहले तो 96,000 भी इतना परेशान नहीं कर पाई जो आज एक इतनी भारी पड़ जाती, उसी को संभालना बड़ा मुश्किल है। पहले के ज़माने में 1-1 लाख पुत्र, भरत चक्रवर्ती के 900 पुत्र, इतने पुत्र होते थे फिर भी परेशानी नहीं। आज के तो माता जी एक ही काफ़ी है, एक के पीछे भी खिलाने पिलाने पढ़ाने में लगना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। माता जी जब तक पास में बच्चों के बैठो नहीं तब तक ना वो खाते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं। अब बोलो, क्या ज़माना आ गया आज का कि 1-2 को संभालना भी इतना भारी हो गया। पहले 96,000 के बीच में रहे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक थे। पूरी इतनी सेना थी, संपत्ति थी, फिर भी उसमें रह कर के वे बैरागी। आपको याद होगी भरत चक्रवर्ती के जीवन की एक घटना कि जब लोगों ने उनके बारे में सुना कि भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, तो एक पुरोहित जी थे, उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जब हम लोग एक के बीच में बैराग नहीं दिखा पाते, भरत चक्रवर्ती नामुमकिन, 96,000 के बीच में, भरी संपत्ति के बीच में, इतनी सेना और प्रजा के बीच में कोई बैरागी हो सकता क्या? बोलो, हो सकता क्या? बोलो, हो सकता? आज के ज़माने में उसको भी विश्वास नहीं हुआ और वो परीक्षा लेने के लिए चक्रवर्ती के पास पहुंच गया और कहने लगा, पूछने लगा कि आप घर में रह कर के कैसे बैरागी? आपका इनके प्रति क्या राग द्वेष नहीं होता? क्या मोह ममता जागृत नहीं होती? घर में रह कर के बैरागी होना बड़ा मुश्किल काम। मुझे लगता नहीं कि आज की दुनिया में ये संभव हो सके। तो भरत चक्रवर्ती ने सोचा कि इस व्यक्ति को अगर ऐसे समझाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। कभी कभी व्यक्ति को आचार्यों ने कहा कि अगर किसी को थ्योरी में कोई बात समझ में नहीं आती तो प्रैक्टिकल में समझाओ। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उस भाषा में समझाओ तो बात जल्दी समझ में आ जाती। अगर कन्नड़ वाला है, आप अपनी हिंदी बोलने लगो तो उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी। मराठी वाला है तो उसको मराठी में समझाओ, तमिल वाला है तो तमिल में समझाओ, गुजराती है तो गुजरात लैंग्वेज में समझाओ, और मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में समझाओ, और अगर हिंदी वाला है तो हिंदी में समझाओ, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में समझाओ। उसको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तो भरत चक्रवर्ती ने भी उसको प्रैक्टिकल के रूप में समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि आपको एक कटोरा दे रहा और पूरा कटोरा तेल से लबालब फुल भर दिया और कहा कि जाओ, एक कटोरा में तेल भरा और एक कटोरा लेकर के आप पूरे रनवास में, पूरी राज्यसभा में भ्रमण करके आओ और ध्यान रखना इस कटोरे की एक बूंद भी तेल की नीचे ना गिर जाए, और अगर नीचे गिरेगी तो ये सिपाही 2 तुम्हारे साथ जा रहे तलवार लेकर वहीं तुम्हारा गला
काट देंगे। एक बूंद भी यदि नीचे गिर गई, जाओ पूरा रनवास घूम कर आओ और जो भी रानी तुम्हें पसंद आ जाए वो ले लेना। 96,000 में जो भी अच्छी लगे पसंद कर लाना, लेके आ जाए। पुरोहित जी ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा, कम से कम मुझे इतनी सुंदर रानियों में एक रानी भी मिल गई। और वो बड़ी इच्छाओं के साथ, अरमानों के साथ इतना उससे भर गया कि मुझे आज तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया। और दिल में अरमानों को सजो कर के ले चल गया रनवास की ओर। और जैसे ही चल रहा था तो उसकी दृष्टि कटोरे पर, क्योंकि अगर एक बूंद भी गिर गई तो अभी दंड मिलेगा। मुझे अब क्या करना, तो वो मात्र एक कटोरे पर ही अपनी नज़र कि कहीं एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए, बढ़ा ही संभल संभल के धीरे धीरे कदम रख कर के चल रहा था। और दृष्टि मात्र कटोरे की उस बूंद पर कि कहीं एक बूंद ना गिर जाए, और इसी भावना से चलता जा रहा था। और जैसे ही चलते चलते पूरा भ्रमण करके आया, भरत चक्रवर्ती के पास पहुंच गया। चक्रवर्ती जी ने पूछा कि बोलो पुरोहित जी, कौन सी पसंद आई? क्या कौन सी पसंद आई, आपको वही दे दूं? उसने कहा महाराज कहाँ पसंद आई, कहाँ कोई चीज़ देख पाया? अरे क्यों? क्योंकि मुझे ये चिंता थी कि कहीं एक बूंद भी मेरी नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं किसी को देख भी नहीं पाया, वहाँ की कोई वस्तु नहीं देखी। मैं तो मात्र इस बूंद को देखता रहा और पूरा भ्रमण करके आ गया। भरत चक्रवर्ती ने कहा अब तो समझ में आया आपको, अर्थात यही दृष्टि तो मेरी है कि भले ही मैं संसार में रह रहा, मैं इस पुण्य के उदय से सारी संपत्ति को भोग रहा, लेकिन मुझे पता है कि कहीं मेरी आत्मा एक बूंद भी नरकों में ना चली जाए, कर्मों के बीच में, इंद्रियों के भोगों के बीच में एक बूंद भी मेरी ना गिर जाए, नहीं तो कर्म रूपी सिपाही मेरा काम तमाम कर देंगे। मुझे भी रात दिन यही चिंता रहती है कि कहीं कर्मों के बीच में ना फंस जाऊं, कहीं इन भोगों में लिप्त ना हो जाऊं। तो मैं भी भोगता तो हूँ लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता हूँ, आसक्ति नहीं होती है, उससे मैं विरक्त रहता हूँ। तब उनको बात समझ में आई कि भरत चक्रवर्ती घर में रह कर के किस प्रकार से वैरागी रहे। आज भी कुछ लोग भरत चक्रवर्ती जैसा बनना चाहते, वो भी अपने घर में रह कर के वैरागी होना चाहते कि मैं भी भरत चक्रवर्ती जैसा रहूं। रह पाओगे क्या? अरे आपके पास भले कुछ भी ना हो, फिर भी हमारी मूर्छा, हमारा ममत्व परिणाम, हमारा मोह इतना गहरा है कि सामग्री भले हमारे पास नहीं, लेकिन मूर्छा खत्म नहीं होती। अगर कोई भिखारी है और भिखारी के पास कुछ भी सामग्री नहीं, तो वो क्या त्यागी कहलाएगा? क्या त्याग धर्म से और आकिंचन धर्म से युक्त कहलाएगा? जबकि उसके पास तो कुछ भी नहीं, मात्र एक कटोरा है, अगर सुबह खा लिया तो शाम को भूखा, शाम को खाया तो सुबह भूखा। बोलो क्या है उसके पास? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी सारा संसार उसके पास है।
तीन लोक की वस्तुएं उसकी नज़रों में हैं, उसके मन में हैं, उसके अंदर प्रत्येक वस्तु की आसक्ति है। जिसके पास थोड़ा परिग्रह है तो वो तो फिर भी उसकी इच्छाएं उतनी ही सीमित हैं। क्या है? सीमित हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, उसकी इच्छाएं असीमित हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। समझ में आ रही बात? एक बार एक व्यक्ति हमारी गुरु माँ के पास आया और उस समय गुरु माँ का भी प्रवचन चल रहा था इसी आकिंचन धर्म पर, और उसने प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद सारे लोगों ने नियम लिया, अर्थात कुछ ना कुछ त्याग किया, क्योंकि संतों के प्रवचन के बाद नियम लेना, तभी प्रवचन सुनना सार्थक कहलाता। अपने जीवन में उस प्रवचन का एक अंश भी यदि उतार लिया तो हमारा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो सारे लोगों ने सुनकर के नियम लिया, कुछ ना कुछ परिग्रह का त्याग किया। उस व्यक्ति ने भी जैसे ही सुना और उसने देखा कि सारे लोग नियम ले रहे, तो वो भी चला गया गुरु माँ के पास और वो भी कहने लगा कि माता जी मुझे भी एक नियम लेना। तो गुरु माँ ने पूछा कि क्या नियम लोगे? तो उसने कहा कि माता जी मैं अपने पास 20 मकान रखूँगा। क्या? 20 मकान रखूँगा, शीश का त्याग करता हूँ। तो गुरु माँ ने कहा कि भैया अभी आपके पास कितने मकान हैं? अभी आपके पास कितने मकान हैं? तो उसने कहा माता जी अभी तो मैं किराए के में रहता हूँ। अब बोलो, अभी किराए के में रह रहा, अभी एक मकान भी खुद का नहीं और इच्छाएं 20 ही रखने की। यही आज हम सभी की स्थिति बन चुकी कि हमारे पास हो या नहीं, पर हम अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं कर पा रहे, कंट्रोल में नहीं रख पा रहे। हमारी इच्छाएं इतनी असीमित हैं, जहाँ आशाएं पूर्ण होती वहाँ इच्छाएं बढ़ जाती। एक आशा की पूर्ति की दूसरी इच्छा चालू, यही हो रहा ना। इसीलिए हम परिग्रह से मुक्त नहीं हो पा रहे, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि इस संसार में जब आए तो भी परिग्रह से रहित आए, तन पर एक कपड़ा भी लेकर के नहीं आए। कोई कपड़े पहन कर के आया क्या? जब जन्म हुआ तो क्या लेकर आए? कोई वस्त्र लेकर आए? कोई धन संपत्ति लेकर आए क्या? ओनली इस तन के साथ आए। सारे परिग्रह से रहित एक वस्त्र भी, एक धागा भी तन पर नहीं था। और मरते समय भी कुछ नहीं जाएगा, उस समय भी खाली जाएंगे, उस समय भी तन पर वस्त्र भी नहीं रहेंगे। लेकिन जन्म के मरण के टाइम कुछ भी नहीं, ये जितने भी वस्त्र आए ये बीच में आए। क्यों आए? बीच में ही ये लफड़े क्यों आए? ना जन्म के टाइम कपड़े, ना मरण के समय कपड़े, बीच में इतने लफड़े क्यों? क्योंकि बीच में ही हमारे अंदर आसक्ति आई। इसी समय राग द्वेष पैदा हुआ। जन्म के समय कोई बच्चे को राग द्वेष नहीं होता, इसलिए बच्चे को विकार से रहित उसको क्या कहा जाता कि बच्चे मन के सच्चे होते। बच्चे कोई राग द्वेष से सहित नहीं होते, वो उस समय समझते भी नहीं कि राग द्वेष क्या होता। जैसा उनको सिखाओगे, जैसा बोलोगे, वही रिकॉर्डिंग पूरी बोल देंगे, वही रिकॉर्ड उनके अंदर हो जाएगा। तो उस समय बच्चों की अवस्था बिल्कुल राग द्वेष से रहित, विकार भाव से रहित हो जाती।
इसलिए विकार भाव जिनके अंदर नहीं, उनको कपड़ों की क्या ज़रूरत। जैसे मुनिराजों को, मुनिराज निर्ग्रंथ क्यों रहते? निर्ग्रंथ का मतलब है ग्रंथ से रहित। ग्रंथ का मतलब परिग्रह। परिग्रह से जो रहित है वही निर्ग्रंथ है। जो विकार भावों से रहित है, काम वासनाओं से रहित है, वही निर्ग्रंथ बन गया। तो बच्चे के समान भी मुनिराजों की स्थिति होती कि उस समय उनके सारे विकार भाव नष्ट हो जाते, तो उनको वस्त्रों की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ विकार है, वासनाएं हैं, विकार वासना को छिपाने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती, लेकिन मुनिराजों को ये ज़रूरत क्यों नहीं? क्योंकि वो इन विकारों से, राग द्वेषों से कोसों दूर हो गए। समझ में आ रही बात? नहीं तो बहुत सारे लोग प्रश्न खड़े कर देते कि आप वस्त्र क्यों नहीं पहनते, वस्त्र रहित क्यों घूमते हैं। कितने कितने लोग किस प्रकार की भावनाएं, विचारधाराएं या गलत धारणाएं बना लेते मुनियों के प्रति। तो भाई ध्यान रखना, ये मुनिराज परिग्रह से रहित हैं, विकार वासनाओं से रहित हैं। इसलिए आचार्य देव ने पूजन में भी आप पढ़ते हो, 10 लक्षण की पूजन में 24 परिग्रह, 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते वो मुनिराज कहलाते। पढ़ते कि नहीं मोनेश भैया, क्या पढ़ते हो? यानी 24 प्रकार के परिग्रहों का मुनिराज त्याग करते हैं। अब आप कहोगे माता जी 24 प्रकार के परिग्रह कहाँ से आ गए? परिग्रह तो माँ 10 ही होते। आप लोगों के चेहरे समझ में आ रहे हैं कि आप तो मात्र 10 ही परिग्रह समझते। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते। ओनली बाहर में तो 10 ही हैं, अंदर में 14 विराजमान हैं। 10 परिग्रह की तो कल भी चर्चा की थी, बाहरी परिग्रह को छोड़ने की तो कल ही चर्चा कर दी कि आप क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह को छोड़ो, त्याग कर दो। ये 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह हैं, ये तो देखने में आते, बाहर में दिख जाते, लेकिन जो अंतरंग परिग्रह हैं ये देखने में नहीं आते। अंतरंग परिग्रह हैं कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और एक सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व, जिसके कारण में अनादि काल से इस संसार में भटक रहे, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। आचार्य समंत्रभद्र देव ने रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा कि यदि सबसे बड़ा शत्रु इस जीव का है तो मात्र एक मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के कारण कितनी समस्याएं खड़ी हो रही। इस संसार में जो भ्रमण चल रहा तो हमारा इस मिथ्यात्व के कारण चल रहा, फिर भी इसको छोड़ नहीं पा रहे। जैन कुल में जन्म ले लिया, सब कुछ समझ रहे, फिर भी मिथ्यात्व नहीं छूट रहा, फिर भी कहाँ कहाँ चले जाते।
अगर आपको किसी ने कह दिया ये प्रॉब्लम है तो आप काली जी के पास चले जाओ, दुर्गा जी के पास चले जाओ, साईं बाबा के पास चले जाओ, कभी बालाजी चले जाओ, कभी इस मंदिर चले जाओ, उस मंदिर, तो जहाँ चाहे चले जाओगे। कहीं भी जाकर के अपना मस्तक झुका दोगे। यही तो सबसे बड़ा मिथ्या, समझ रहे हैं आप? ये तो मात्र बाहरी मिथ्या, और जो अंदर भरा हुआ है हमारा सबसे बड़ा गलत धारणा रूपी मिथ्या। जहाँ पर गलत है, गलत धारणा हमारी बन गई, गलत धारणा में ही तो सब जी रहे आज। इस संसार को अपना मान रहे, ये गलत धारणा है कि सही? बोलो। गलत धारणाओं में जीना ही मिथ्यात्व है। जहाँ पर ये मेरापन लगा है, जहाँ पर मेरा कुछ नहीं फिर भी मेरा मान लिया, यही सबसे बड़ी गलत धारणा। ये शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है, दुकान मेरी है, ये सब क्या है? मेरा है क्या? बोलो, क्या है मेरा? जब शरीर भी मेरा नहीं तो ये बाहरी पदार्थ मेरे कैसे हो सकते? हो सकते क्या? माता जी सब कुछ मेरे हैं। बोलो। ऊपर से कह भी दोगे कि माता जी ये मेरे नहीं आपके हैं। बहुत सारे लोग बोल भी देते, अगर किसी से पूछो, कुछ बात करो, माता जी सब आपका ही है। बोलो। अगर किसी दूसरे से भी बात करोगे और कोई कहेगा भैया आपने तो बड़ा अच्छा मकान बना लिया, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना ली, सब आपका है, मेरा क्या? कितनी अच्छे से बड़ी अच्छी मीठी भाषा में मीठी बातों में कह देते। लेकिन अगर वो व्यक्ति कह दे ठीक है मेरा है तो मुझे दे दो, फिर पता चलेगा मेरा है कि तेरा है। बोलो। यहाँ इतने अच्छे से बैठे हो, माता जी मुझे तो घर परिवार से कोई से मोह नहीं, मैं तो मंदिर में ही बैठता पूजा करता हूँ, यहीं मन लगता है मेरा, तो कोई ऊपर से मेरा है नहीं, सब किसका है? अभी बता दूं किसका है। एक मात्र शब्द बोलना, इतने में पता चल जाएगा कि किसका है। प्रवचन भले अच्छे से सुन रहे, पूजन बड़ी तल्लीनता के साथ कर रहे, यहाँ बातें कर रहे कि मेरा कुछ नहीं, और जैसे ही किसी ने आके एक शब्द कान में डाल दिया कि आपके मकान में आग लग गई, फिर पता चल जाएगा कि मेरा है कि तेरा। समझ में आई? एक सेकंड में पूजा छोड़ के, प्रवचन छोड़ के चले जाओगे, प्रैक्टिकल बता देंगे आपको। बोलो जाओगे कि नहीं? अगर कोई इतना सा कह दे कि आपका बच्चा गिर गया, जाओगे कि नहीं? अगर आपको पता चल जाए आपके घर में चोर घुस गए, तो जाओगे कि नहीं छोड़ के? बोलो। फिर किसका रहा? फिर तो सब मेरा हो गया ना। कितना मोह है, कितनी ममता है, कितनी मूर्छा है उसके प्रति, जो मेरा नहीं फिर भी उसके प्रति इतनी आसक्ति। फिर मेरी वस्तु होगी उसका क्या करूं? जब मेरा नहीं फिर भी इतने रत उसमें हैं। 4 प्रकार की परिणति वाले लोग होते हैं कि एक ऐसा मानस बना करके रखते हैं कि मेरा तो मेरा और तेरा तो तेरा है। एक दूसरी परिणति जिसकी होती है कि मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा है। और एक तीसरी परिणति वाले होते हैं
कि मेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा। और चौथी परिणति वाले कि ना तेरा ना मेरा दुनिया एक झमेला। समझ में आई? अर्थात मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। एक कौन था जो ऐसी परिणति वाला था? ये पांडव थे कि जो मेरा तो मेरा और तेरा तेरा। ये कौन थे? पांडव थे ऐसी धारणा वाले कि भैया मेरा ही मेरा रहने दो, तेरा तेरा रहने दो। और दूसरी परिणति वाले कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। एक कौरव थे। कौरव क्या थे? कि मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा हो जाए। जो अपना नहीं उसको भी अपना मान कर बैठ जाना, ये दूसरी धारणा वाले थे कौरव। तीसरी धारणा वाले रामचंद्र जी कि भैया तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा। कहा था भरत से उन्होंने कि मेरा नहीं सब तेरा ही है, मेरा जो है वो भी तेरे लिए। अपना राज्य छोड़कर भी चले गए वनवास। और चौथे होते हैं मुनिराज तीर्थंकर आदि कि ना मेरा ना तेरा दुनिया एक झमेला, इसलिए सब छोड़कर चले गए। कुछ भी इस संसार में मेरा नहीं, ना तेरा है ना मेरा है। ऐसी परिणति बन गई तो समझ लेना सफलता का सवेरा है। ऐसी धारणा में रहना। रामचंद्र जी की धारणा भी अच्छी है कि कम से कम उन्होंने किसी को अपना तो नहीं बनाया, जबरदस्ती में किसी को लूटा तो नहीं, किसी की वस्तु को छीन लेना, हड़प लेना, लूट लेना ये अच्छा काम नहीं। जबरदस्ती में अपना बना लेना। आज तो यही परिणतियाँ घर घर में क्या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो गई। पहले तो आराम से मीठी बातें कर कर के धन ले लेना और बाद में हड़प जाना। बोलो हो रहा कि नहीं? यानी दूसरे के प्रति, दूसरे की वस्तु के प्रति भी हमारा इतना ममत्व, इतना मोह। कहाँ तक जाओगे? क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे? खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। बोलते सभी की नहीं। आए मुट्ठी बांध कर, जाए खाली खोल कर। बंद मुट्ठी आए और जब जाओगे तो खाली जाओगे, कुछ भी नहीं ले जाओगे। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सिकंदर को आपने सुना होगा कि सिकंदर ने अपने पूरे जीवन भर कितने पाप किए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसकी कमाई कर कर के खूब जोड़ा। लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि मात्र 1 घंटे की मोहलत बची, 1 घंटे बाद तुझे इस संसार से विदा होना, तो सिकंदर रोने लगा और डॉक्टर से कहने लगा कि मात्र मुझे 1 घंटे का समय दे दो, क्योंकि मेरी माँ आने वाली है मुझसे मिलने। मेरी अंतिम इच्छा यही है, अंतिम ख्वाहिश यही है कि मात्र मुझे अपनी माँ से मिलना, और मुझे थोड़ा 1 घंटे का टाइम दे दो। मैं पूरी संपत्ति आपके नाम कर दूंगा। जितनी मैंने पाप से कमाई की, दूसरों को लूट लूट करके, मार मार के, खून पसीना एक करके इतना पैसा कमाया, वो मैं पूरा आपको दे दूंगा। मात्र मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो।
तो डॉक्टर ने कहा, वैद्यों ने कहा कि मैं आपको सब कुछ दे सकता, यहाँ तक कि मौत भी दे सकता, लेकिन आपको जीवन नहीं दे सकता। तब सिकंदर को समझ में आया कि मैंने ये जो कमाई की किसके लिए, कि मरण टाइम मुझे 1 घंटे का टाइम भी नहीं मिल रहा, यानी समय भी नहीं मेरे पास, ये कमाई किस काम की। इसलिए उसने अपने पिता से, अपने बच्चों से कह के रखा था कि जब मैं मरूंगा जाऊंगा तो मेरे घात अर्थी के बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि व्यक्ति खाली हाथ जाता है, कुछ लेकर नहीं जाता। कितनी बड़ी शिक्षा देकर गया, फिर भी हम उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। फिर भी उसके अनुसार, बोलो सिकंदर के अलावा कोई उदाहरण आज तक आपने सुने? आज तक किसी को देखा कि कोई हाथ खोल कर के अर्थी के बाहर गया? सिकंदर के अलावा किसी ने अगर कभी देखा हो तो बताओ। किसी ने उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, यही कारण है ना। किसी को बात अभी तक माइंड में उतर नहीं पाई, गले से नीचे नहीं गई बात। मात ऊपर से कहना अलग है और अंदर से, ऊपर से सब कुछ मेरा नहीं तेरा, और अंदर से सब कुछ मेरा है। ध्यान रखना, मरने के बाद तो फिर भी आपकी अर्थी में कंधा देने के लिए 4 लोग आ जाएंगे, राम नाम सत्य सुनाने के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन अपनी जीवन रूपी अर्थी के लिए स्वयं को ही अपने कंधे तैयार करना पड़ेंगे, कोई कंधा देने भी नहीं आएगा। इसलिए अर्थी निकलने के पहले अर्थ को समझ लेना कि वास्तव में मैं क्या लेकर आया और क्या लेके जाऊंगा। ना तो कुछ लेकर आया ना लेकर जाऊंगा, सब यहीं छोड़ जाना, तो क्यों इतनी झंझट। कितनी अच्छे से पढ़ते हो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कभी हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। समझ में आई? अकेले आए अकेले जाना, कोई भी साथी नहीं, फिर भी कितना सगा मान कर बैठे। ये सगा ही दगा दे जाएगा। ये बेटा ही जिसको मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, सबसे पहले वही अग्नि लगाएगा। सुन लो दादी जी, सारे लोग समझ लो इस बात को कि सबसे पहले अग्नि कौन लगाएगा? सगा ही। दगा कौन देता है? जिसको सगा माना, इस शरीर को सगा मान लिया, तभी तो इसी की पुष्टि में रात दिन लगे, फिर भी ये भी साथ नहीं जाता, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, ये नियम है। आपका बेटा बहू की अमानत है, बेटी आपकी दामाद की अमानत है, ये शरीर आपका शमशान की अमानत है, और हमारा जिंदगी हमारी मौत के अमानत है। समझ में आई? अब हमारा क्या बचा? जब ये शरीर ही हमारा नहीं, जिंदगी भी हमारी नहीं, तो शेष किसको अपना माने? अब कहोगी माता जी जब कुछ अपना नहीं तो अपना क्या? अपना मात्र एक ज्ञान दर्शन, अपनी आत्मा ही निज की है, और कुछ नहीं अपना। जितने भी संतों ने इतनी कष्टों को सहन किया, क्या मानकर किया? गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रख दी गई,
पांडवों को आभूषण पहना दिए गए गरम गरम। एक कौन से मुनिराज थे, उनके पूरे शरीर में लोहे की कीलें ठोक दी गई। 500 मुनिराजों को दीवार में चिनवा दिया गया। कितने कितने कष्ट को सहन किया। सुखमाल मुनि को श्यालनी खाती रही। बोलो, देखिए, सबने शास्त्रों में उदाहरण पढ़े, मुनियों की मुख से भी सुने। क्या चिंतन चला होगा उस समय उनका? क्या उनका शरीर नहीं था? क्या उनको कष्ट नहीं था? कष्ट तो था, शरीर भी था, लेकिन ममत्व नहीं था। मेरा नहीं माना। उस समय यही चिंतन किया कि ये मेरा नहीं, ये तो शमशान में जाना है। मेरी तो एक आत्मा है, शरीर अलग और आत्मा अलग। मात्र इतनी एकत्व भावना का चिंतन किया कि उनको कष्ट नहीं हुआ, तभी तो मुक्त हो गए। उन्होंने उस समय कितनी गहराई से चिंतन किया, क्योंकि गहराई में प्रवेश करने का नाम ही आकिंचन है। कि जिसने शरीर को भी अपना नहीं माना, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियों में मुनिराजों ने कष्टों को सहन कर लिया, और वो भी जंगलों में रह कर के ऐसी एकत्व भावना में रहे। हम तो रोज रोज प्रतिदिन 12 भावना पढ़ते, फिर भी एक भावना भी हमारे मन में है क्या? मुख से तो बड़े अच्छे से पढ़ लेते, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। खूब समझा अनादि काल से, तन धन को भी साथी समझा, परिवार को भी साथी समझा, रिश्तेदारों को भी साथी मानकर बैठ गए, फिर भी कोई साथ गया क्या? बोलो, शमशान के आगे कोई भी साथ जाने वाला नहीं। धन तिजोरी के बाहर नहीं जाएगा, स्त्री देहरी के आगे नहीं जाएगी, और पुत्र भी शमशान के बाद नहीं जाएगा। उसके बाद यदि हमारे साथ जाएगा तो मात्र हमारा कर्म ही साथ जाएगा। जैसा करोगे वही लेकर के जाओगे, इसलिए सारे झंझट छोड़ो। आप कहोगे माता जी कैसा छोड़ूं, बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में इतना परिग्रह छोड़ना, ऐसा कहोगे ना, बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो आपके लिए उत्तम आकिंचन नहीं बताया, मुनियों के लिए ही उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा की, उत्तम त्याग की चर्चा मुनियों के लिए बताई। आपके लिए तो दान बतला दिया था कि आप यदि दान कर लो, यही आपका सबसे बड़ा त्याग है। पूरा त्याग तो बाद में कर पाओगे, जब मुनि बनोगे, छठे गुणस्थान में आओगे, सब त्याग कर पाओगे, तब आपकी मूर्छा छूटेगी, उसके पहले नहीं छूट पाएगी। तो आपको भी मुनि बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसके बिना मुक्ति असंभव है। वस्त्रधारियों को कभी मुक्ति हो नहीं सकती, ये नियम है। समझ में आई? फिर तो क्या पूरे परिग्रह में, पूरे ग्रंथ में हम लिपटे हुए हैं, निर्ग्रंथ बनना ही पड़ेगा। इसलिए आपको आज सहित से रहित होने का दिन है, युक्त से मुक्त होने की शिक्षा दी गई, सर्जन से विसर्जन की ओर कदम बढ़ाने के लिए शिक्षा दी जा रही, ताकि आपके अंदर भी थोड़ी सी भावना तो बन जाए विसर्जन की ओर बढ़ने की। सब कुछ छोड़ने के लिए पहले कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा।
जब कुछ छोड़ोगे, कुछ कुछ छोड़ोगे, तब कभी सब कुछ छोड़ पाओगे। इसलिए आज आपको माँ कुछ कुछ त्याग करने की शिक्षा दी जा रही कि आप थोड़ा सा छोड़ो। थोड़ा सा भी यदि आपका मोह छूट जाए, थोड़ा सा घर गृहस्थी से, परिवार से ममत्व भाव छूट जाए, ममता छूट जाए, समता आ जाए, तो समझ लेना कि हमने एक कदम बढ़ा लिए विसर्जन की ओर। मुक्ति से, अगर मुक्ति को पाना है, मुक्त होना है, तो युक्ति से आपको खाली होना पड़ेगा। जो सहित पना लगा उससे रहित होना ही पड़ेगा। तो हमारा कुछ भी नहीं, ऐसी यदि आप धारणा बनाओगे तो आप सम्यक दृष्टि हो। यदि सब कुछ मेरा है, एक गलत धारणा में बैठ गए तो समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। सब कुछ ना किसी का है, ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है, ना होगा। ये नियम है। समझ में आ रही बात? माता जी आज तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। मेरा सब कुछ त्याग करवा दोगी तो मैं क्या करूँगी? घर से बेघर हो जाऊँगी। मैं तो घर से निकलना ही पड़ेगा, आपके समान बनना ही पड़ेगा, मोनीश भैया मुनिराज बनना ही पड़ेगा। क्या करोगे? छोड़ोगे कि नहीं? अच्छा, लब्धि को प्राप्त कब करोगे? काल लब्धि भी घर बैठे नहीं आ जाती, उसको भी लब्धि भी अलग अलग प्रकार से। कभी लब्धि आ जाती अपने भाग्य से, कभी पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है। अगर काल लब्धि मान करके भाग भरोसे बैठ जाओगे तो पुरुषार्थ खत्म। फिर आपको भोजन के लिए भी बैठ जाना चाहिए कि जब मेरे भाग्य में होगा तब पेट भर जाएगा। बिना खाए पेट भर जाए तब तो कहूँगी कि आपकी काल लब्धि भी बिना बुलाए आ जाएगी। बोलो, आएगी क्या बिना बुलाए? अगर भाग्य में होगी तो आ जाएगी। पहले के ज़माने में एक बाल देखते थे सफ़ेद और वैराग हो जाता था। दर्पण में मुख देख के ओनली वैराग हो गया। एक पत्ता गिरा की देखते वैराग हो गया। एक छोटा सा निमित्त मिला, जाति स्मरण हुआ कि वैराग हो गया। आज ऐसा वैराग होगा क्या? आज तो निमित्त क्या, हजारों निमित्त भी आपके सामने, मुर्दा भी रखा है सामने, फिर भी शमशान घाट पर चाय पानी नाश्ता चल रहा। अब बोलो वैराग होगा क्या? पहले तो शमशान वैराग भी हो जाता था। कम से कम शमशान में गए उतने समय तो व्यक्ति को वैराग हो जाता था। लेकिन आज तो यहाँ शमशान जल रहा और यहाँ हम अपना पेट भर रहे। बोलो बचा क्या वैराग? तो घर बैठे कभी वैराग नहीं होता। घर बैठे वैराग उसी को होता है जिसकी आसक्ति छूट जाए, जिसको किसी चीज़ के प्रति ममत्व भाव ना रहे, तब घर में वैराग हो सकता। तब हम कह सकते कि जब काल लब्धि आएगी तब मैं अपने आप बढ़ जाऊंगा। अभी तो हमें काल लब्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वैराग लाने के लिए भाव बनाना पड़ेगा। और तब कब वैराग बढ़ेगा? जब भाव बनाओगे। आप ऐसा सोचोगे कि मुझे मात्र इस ओर बढ़ना है। घर में बैठ बैठ करके आप बढ़ नहीं पाओगे, कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, घर छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप घर से रहित हो पाओगे।
मकान से रहित होना और घर से रहित होना, दोनों में बहुत अंतर है। घर और मकान में क्या अंतर आप कहोगे? बोलो, मकान और घर में क्या अंतर है अमित भैया? क्या अंतर है मकान और घर में? अलका जी बोलो, बोलो मोनीश भैया। चलो आई बात समझ में। अर्थात जो ईंटों से, गारे से, सीमेंट से, पत्थर और पाषाण से बना ये मकान कहलाता, और जो हमारा परिवार मिलकर के बना, जिसमें माता पिता, बीवी, बच्चे, सारा परिवार हिल मिल कर के रहे, वो घर कहलाता। अंतर है कि नहीं दोनों में? भले आप ईंट गारों के मकान में रहो या नहीं, अगर आप कहीं रोड पर भी पूरा परिवार बैठा तो आपका घर कहलाएगा कि नहीं? मकान भले ना हो लेकिन घर आपका रहना चाहिए। यदि घर आपका सही है तो आपके संबंध सही बने रहेंगे, संबंध सही हैं तो आपका घर अच्छे से चलेगा। मकान की कीमत नहीं, घर की कीमत होती। रिश्ते मकान से नहीं चलते, मकान से तो रिश्ते और टूट जाते। रिश्ते हमारे जो चलते किससे? घर से चलते। इसलिए घर और मकान में अंतर है। तो मकान तो छूट जाता लेकिन माता जी घर नहीं छूट पाता। बोलो, मकान छोड़कर आए कि नहीं मंदिर, लेकिन घर नहीं छोड़ पा रहा। अभी भी हमारे अंदर कुछ कुछ चल रहा, सबको चिंता हो रही दुकान की, मकान की। माता जी इतना क्यों बोल रही? मुझे अभी घर भी जाना, रोटी पानी भी करना, क्या आपको ही सुनती रहूँगी? मुझे अभी दुकान की भी चिंता है, ऑफिस की भी चिंता है। बोलो, बैठे भले मंदिर में हो, प्रवचन में, लेकिन आपके माइंड में क्या है? चल रहा कि नहीं? घर, दुकान, मकान सबके माइंड में चल रहा, क्योंकि मुझे सबके चेहरे समझ में आ रहे। तो चलिए, अपनी जो चर्चा चल रही थी रहित होने की, तो इसी पर आपको गौर करना कि वास्तविकता में अनादिकाल से इस संसार में जीते आ रहे, रहते आ रहे और सबको अपना मानते आ रहे, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जब शरीर ही अपना नहीं तो कोई भी अपना नहीं है। इतनी धारणा मात्र अपने मन में बिठा लेना, तो नियम से आप भी थोड़े थोड़े से आकिंचन धर्म की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा आपका। तो यही भावना आप सभी को बनाना है और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। आज सभी को यही नियम लेना है। आज का नियम पालन करोगे कि नहीं करोगे? क्या नियम दे दूं आज? परिग्रह त्याग करने का ध्यान रखना। ऊपर का तो कर दोगे, अंतरंग के जो सबसे ज़्यादा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन आदि विकार भाव, ये जो अंदर में भरे हुए हैं, इनका त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। अंदर के परिग्रह से खाली होने का दिन है। बाहर का तो कल कर दिया, आज अंतरंग का परिग्रह खाली होना, जिनको हम परिग्रह कभी मानते भी नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ को कोई परिग्रह समझता क्या? कोई को पता भी नहीं कि ये भी परिग्रह कहलाते। लेकिन ये तो आपके सबसे बड़े परिग्रह हैं। मिथ्यात्व सबसे महान बलशाली शत्रु है, ये सबसे बड़ा परिग्रह है। इसको छोड़ना तो कौन कौन नियम लेंगे मिथ्यात्व का, कि ओनली हम देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य स्थानों पर जाकर के अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। कौन कौन नियम लेगा?
आप जाओगे क्या? बोलो प्रमिला जी, हाथ क्यों नहीं खड़ा? कौन कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ए आंटी जी, बरखा जी, आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। कम से कम इस सभा में जितने बैठे उतने भी सम्यक दृष्टि बन जाएं, उतने भी समझ जाएं तो भी कल्याण हो जाएगा। एक दीपक भी जल गया तो 1000 दीपक जल जाएंगे। प्रवचन करना और सुनना सार्थक हो जाएगा। तो आज का नियम यही है। दूसरा नियम है हरी पत्तियां नहीं खाओगे, ठीक है? और तीसरा नियम, संसार असार है, इसकी एक जाप करोगे। क्या? संसार असार है, संसार असार है, संसार असार है, करोगे जाप? सबको एक जाप जरूर करना, ताकि एक जाप यदि 108 बार पढ़ लोगे तो इतना पुण्य तो आपको जुड़ेगा। इतनी देर तो कम से कम आप संसार को असार मानने की भावना बनाओगे। यही भावना एक दिन आपकी आकिंचन रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसी भावना से जय बोली 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की उत्तम आकिंचन धर्म की जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। जय बोलिए परम पूज्य भारत गुरु गणनी आरिका गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी की। कौन किसकी अमानत नहीं है कि कौन किसकी अमानत नहीं है? कौन किसकी अमानत नहीं है? हाथ खड़ा करेंगे। कौन किसकी अमानत नहीं है? अरे अभी सुना और इस कान से सुना, इससे निकाल दिया क्या? हाँ बताएं, आ जाएगा क्या? आगे आ जाएं दिव्या जी। कौन किसकी अमानत है? कौन किसकी अमानत है? अरे हाँ बोलो, आगे आ जाएं। भूल गए क्या? कौन किसकी अमानत है? नामी माता जी, कुछ भी किसी की अमानत नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। अरे पिता अभी तो हमने बोला था कौन किसकी अमानत है। हाँ बताएं। भूल गए? अरे हाँ बोलो, खड़े हो। और आगे रुको, बोलने दो उनको, पूरा नहीं है। बेटा बहू की अमानत है और बेटी दामाद की अमानत है। और चलो, किसी ने पूरा नहीं बताया। आपको पूरा याद है क्या सविता जी? पूरा नहीं है? बोलो। चलिए बैठ जाएं। हाँ। हाँ पीछे। मौत जिंदगी की। और हाँ। अरे
इतने अच्छे से अभी सब बताया पूरा, फिर भी भूल गए। वंदामी माता जी, बेटा और बेटी दामाद की और हमारा शरीर, आत्मा हमारी है। आत्मा का आपने उदाहरण दिया था। कौन आत्मा। किसकी अमानत है? अरे एक तो भूल ही गए सारे लोग, कोई नहीं बता रहा। 3 तो बता दिए उन्होंने, एक नहीं बताया। क्या करना? कोई बताएगा? बोलो मोनेश भैया। सर, हमारा शरीर आत्मा की अमानत है। शरीर आत्मा की अमानत है? जो आत्मा है वो हमारी है, शरीर खाली अमानत के रूप में मिला है। अरे 4 पॉइंट बोले थे ना। एक तो बेटी दामाद का, बेटा पुत्र वधू का, और आत्मा का जो अमानत है वो शरीर है। उतने ही समय का मिला है कि आप अपना कल्याण करें, फिर वो। अरे भूल गए आप लोग। चलो क्या करें, इन्होंने 3 बताए, 3 बताए, इनका सही कर दें। हाँ, इनका सही है। चलो आ जाएं। इन्होंने अभी शरीर 3 ही शमशान का, बतलाए, शरीर शमशान अर्थात बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी मौत। बतलाया था ना, भूल गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, बारह भावना में आप सभी क्या पढ़ते हैं? बोलो जल्दी, अभी बतलाई थी ना, लाइन बोली थी ना हमने। हाँ, आप बताएं शेफाली जी, आ जाए। माइक माइक। वंदामी माता जी, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कब हो इस जीव को साथी सगा न कोई। पक्का बोलो। हाँ माता जी। साथी सगा नहीं है, ध्यान रखना। चलिए जवाब बिल्कुल सही है, आ जाएं। हाँ, वह कौन था जिसने सब कुछ कमाया फिर भी खाली हाथ गया? वह कौन? बच्चे बोलें। हाँ। ये बोलेगी? ध्यान से सुन रही थी। सुन रही थी, बोलो। सिकंदर। सिकंदर, जवाब बिल्कुल सही है। चलिए इनाम दे दें इसको। चार धारणाओं वाले कौन कौन हैं? अमित भैया आगे आ जाए। वंदामी माता, पांडव, कौरव, रामचंद्र और तीर्थंकर भगवान और मुनि। चलिए जवाब बिल्कुल सही है। तो 4 धारणाओं वाले कौन कौन थे? समझ में आई? पांडव, कौरव, रामचंद्र जी और मुनिराज या तीर्थंकर। एक ही बचा, 2 बचे। किसने गुरु माँ के पास आकर के कौन सा नियम लिया था? अभी हमने एक उदाहरण दिया था। हाँ, पीछे से आप आए।
आ जाओ, आगे आ जाए, आगे। अभी तो उदाहरण दिया। प्रवचन में एक व्यक्ति ने गुरु माँ के पास आके नियम लिया कि 20 मकान तो मेरे हैं, बाकी मकान मैं दान में दे दूंगा। क्या क्या नियम लिया था? 20 मकान मेरे हैं, बाकी मेरे नहीं हैं। अरे अरे बोलने नहीं, नहीं, वो तो गुरु माँ ने पूछा था ना कि तुम्हारे पास कितने मकान है, तो हाँ। उन्होंने बोला था कि मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ अभी। ठीक, जवाब बिल्कुल सही है। अर्थात उस व्यक्ति ने नियम लेने के लिए आया और गुरु माँ ने से कहा कि मुझे नियम लेना है, मैं 20 मकान अपने पास रखूँगा। तो गुरु माँ ने पूछा था अभी आपके पास कितने हैं, तो उसने कहा कि अभी तो मैं किराए के में रहता हूँ। अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे बड़ा परिग्रह और अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और मिथ्यात्व। अरे परिग्रह के भेद बताने हैं, जो हाँ। अंतरंग के परिग्रह हैं, अंतरंग परिग्रह कितने हैं? जो माता जी ने 14 प्रकार के बताए थे। अच्छा, 14 प्रकार के वाले। नहीं, याद नहीं। हाँ, बरखा जी कौन, ये बताइए। 14। कौन नाम? कौन से हैं 14? ये नहीं पता। ये नहीं पता ना। 4 कसाएं कौन कौन सी होती हैं? चोरी, कुशील। ये तो पाप हो गए। हाँ, पता नहीं। आ जाओ बरखा जी, कल याद करके आना है ना। वंदनामी माता जी। 10 बाहर के हैं अंतरंग और 14 बाहर के हैं। कुल 24 परिग्रह होते हैं, जिसमें 10 तो बाहर के हैं। 10 बाहर के होते हैं। मान, अंतरंग परिग्रह के नाम बतलाना। 14 जो अंतरंग। हाँ, आप बताएं। दिव्या जी आप आए, आप बताएं। अरे अभी तो बोला, फिर भी आप लोगों ने। अरे ऐसे नहीं बोलना दादी, खड़े हो जाओ नहीं तो। स्त्रीवेद, हास्यवेद, मिथ्यात्व। स्त्रीवेद, हास्यवेद, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, अंतरंग। हाँ, और मिथ्यात्व और स्त्रीवेद, हास्यवेद। सही नहीं माता जी? और अरे किसी को मतलब 14 परिग्रह के नाम भी याद नहीं। नपुंसक वेद। चलिए, और कौन बताएगा? बोलो, 14 नाम याद नहीं है। त्रिशला जी याद है? आप लोगों को 14 नाम याद नहीं, मतलब परिग्रह के किसको याद है? राग, द्वेष, स्त्रीवेद, हास्यवेद। नहीं? हाँ बोलो। सही। नपुंसक वेद, मिथ्याद, हास्यवेद, स्त्रीवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। और नहीं पता, और नहीं पता। थोड़ा थोड़ा उन्होंने वैसे बतला दिया, 1-2 छूट गए। सही। हास्य वेद नहीं होता, वेद तो 3 ही होते, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद। 4 पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएँ होती अनंतानुबंधी। उसके बाद अर्थात अनंतानुबंधी सारी होती हैं, और उसके बाद 9 हास्य आदि
हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, फिर स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद और सबसे बड़ा होता है मिथ्यात्व। ये 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। मिथ्यात्व के जाने से सब कुछ अपने आप बह जाते हैं। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पिलर है। यही पिलर के आधार पर बाकी के 13 पिलर टिके हुए हैं। मिथ्यात्व